वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th लेसन 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा की फुल मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर हैं इसमें। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द बेकर नोन एज इन गोवा? जो बेकर है वो गोवा में किस लिए जाने जाते हैं, आप सभी बताएं। मतलब जो बेकर है वो जो गोवा में है वो किस नाम से जाने जाते हैं, आप सभी को ये बात बतानी है। तो पैडर, जी हाँ, यही बोला जाता है। अब अगर हम बात करेंगे 67 की, तो व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर? जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो किस लिए भागते थे डेली डेली, मतलब किस चीज़ के लिए, किस तरफ? तो ऑल ऑफ दीज, ये लिखा है ऑल ऑफ दी अबव, जितने भी है सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि उनको ओनली जो है ब्रेड वेंगल्स नहीं खाने होते, वो सारी चीज़ों के लिए ऊपर चढ़ के देखते थे और ज़्यादा भागते थे। क्या है, देखिए, जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि मैम कैसा, क्या समझ नहीं आ रहा, सो आप इसका सिलेबस, मतलब इसकी फुल एक्सरसाइज, और फुल एक्सरसाइज से मेरा मीन्स है कि आप इसका हिंदी अनुवाद समझ लीजिए। आपने अगर स्टोरी एक बार भी समझ ली ना, तो आपके माइंड में फिट बैठ जाएगी और आप आसानी से इन सारे अल्टरनेटिव के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए 68 देखते हैं कि हाउ मैनी टाइम डिड द बेकर कम एवरी डे? जो बेकर थे वो दिन में कितनी बार आते थे? तो वो है ट्वाइस, वो 2 बार आते थे। क्या रहता था कि वो बेकर आते थे, मतलब आएंगे और जाएंगे, तो 2 बार हो जाता था ऐसा उनका आना। 69 देखेंगे कि डैश 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 वाज कॉल्ड, क्या लिखा है यहाँ पर, कवैया। जो बेकर्स ड्रेस थी, देखिए कवैया जो है, जो बेकर्स की ड्रेस होती थी, जो उनका पहनावा होता था, मतलब वो कैसा होता था, एक मैं बोलूँ फ्रॉक, मेरे हिसाब से फ्रॉग ही बोलते हैं उसको, अपन लड़कियों के लिए तो फ्रॉग ही लगती है, तो फ्रॉग जैसा, और बीच में जो है बेल्ट टाइप का रहता था। ठीक है, और वो पूरा मतलब ब्लैक ही रहता था मोस्टली, तो और भी मतलब बहुत सारे कलर में रहता था। तो एक ये मतलब सिर्फ एक ऊपर पहन लिया और बीच में से बेल्ट लगा लिया, जी हाँ ऐसे, और दैट्स इट, बस ऐसा ही रहता था। और वो जो बेल्ट लगाते थे ना, वो वैसा रहता था प्रिंटेड टाइप। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इज, जो ब्रेड मेकिंग है, मतलब जो ब्रेड है वो कहाँ बनाई जाती है? भाई गोवा में, ऑब्वियसली है। अब बेकर फ्रॉम गोवा की बात हो रही है और गोवा में ब्रेड ना बनाई जाती हो, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, चलिए इसी में मैं आपको ग्लिम्स ऑफ इंडिया के सेकेंड पार्ट कूर्ग की बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग ये और कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो थर्ड है, जो थर्ड के बारे में, मतलब थर्ड पार्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस अगली वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए लॉन्ग हो जाएगी इसलिए। सो कूर्ग इज़ फेमस फॉर, जो कूर्ग है वो किस लिए फेमस है? आप सभी को पता ही होगा कि जो कूर्ग है वो कॉफ़ी के लिए फेमस है, जी हाँ। 72 देखेंगे कि वेयर इज़ कॉफ़ी सिचुएटेड? आपको बताना है कि जो कूर्ग है, जो कूर्ग जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो है मैसूर में। ठीक है, 73 देखेंगे, चलिए इसमें देखते हैं। 73 देखेंगे भाई अपन कि डेट डैश डैश रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग। आपको बता, कूर्ग में जो है, कूर्ग से कौन सी रिवर निकलती है जो सारा पानी लेकर, मतलब पानी देती है? तो कावेरी नदी। वहाँ को कावेरी नदी को वहाँ की शायद गंगा कुछ बोला जाता है। ठीक है, फेमस है वहाँ की। द क्लाइम टू द डैश hills brings you into a panoramic views of the entire misty landscape of Coorg। आपको बताना है कि कौन सी हिल पर चढ़ के आप पूरा, मतलब इतना प्यारा पूरा सुंदर व्यूज़ देख सकते हैं कूर्ग का, तो वो है ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ के आप पूरा जो है कूर्ग का लैंडस्केप व्यूज़ देख सकते हैं, मतलब ऐसे में पूरा व्यूज़ दिखता है और बहुत ही शानदार, बहुत ही मिस्टीफुल व्यूज़ है वहाँ का।
75 देखेंगे अगर हम बात करेंगे 75 की। सो व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन कूर्ग। आपको बताना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कूर्ग में अवेलेबल हैं। सो रिवर राफ्टिंग है ना, कैनोइंग, माउंटेन विकिंग। देखिए माउंटेन विकिंग मतलब माउंटेन पे जो चढ़ना उतरना होता है ना, उसे बोलते हैं। रिवर राफ्टिंग जो होता है वो एक ऐसी नाव टाइप की, मैं बोलूँ शुद्ध भाषा में बात करें तो वोटिंग जो करते हैं उसमें ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, दोनों हाथों से लकड़ियों से, तो उसको बोलते हैं रिवर राफ्टिंग। और कैनोइंग जो है वो ऐसे जो आपकी बोट होगी ना, मतलब जो लकड़ी वाली नाव बोलते हैं जिसे, वो ऐसी रहती है, ठीक है, वो ऐसी रहती है। और वो जो है वो हम खुद ही करते हैं लकड़ी से। और जो रिवर राफ्टिंग होती है वो जो होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, वो भी हमारे द्वारा किया जाता है, ठीक है। और माउंटेन विकिंग का मतलब बता ही दिया। तो ऑल ऑफ दीज अबव जो ऊपर दिए गए हैं वो सभी चीज़ें कूर्ग में अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैंने ये चैप्टर में भी आपको कंप्लीट कराया था कि इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके जो है अल्टरनेटिव बनेंगे। मैंने आपको वही आपको क्लियर वेज पे समझाया था। व्हाट इज़ रैपलिंग। आपको बताना है कि रैपलिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए मैंने बताया कि माउंटेन बिकिंग क्या होता है, अब आपको बताना है कि रैपलिंग क्या होता है। सो ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, या फिर ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट। क्या मतलब कि पानी में कैनोए से ट्रैवलिंग करना को बोलते हैं राफ्टिंग? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे कैनोइंग बोलते हैं। और जो अपन पानी में ट्रेवल करते हैं राफ्ट से, उसे क्या बोलते हैं? रिवर राफ्टिंग बोलते हैं। और जो है नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो बोलते होंगे। सो गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। आपको क्या रहता है, जो रोप है उससे नीचे जाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? रैपलिंग, सॉरी, है ना, रोप के सहारे नीचे जाना माउंटेन्स के, वही होता है रैपलिंग। देखिए अब मैं इसके अगले पार्ट में बात करूंगी ट्री फ्रॉम असम की। सॉरी इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका सभी का टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। सो इतनी देर वीडियो पर आप बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको देखना है ट्री फ्रॉम असम तो इसका अगला पार्ट कल ही आ जाएगा। सो आप लोग वेट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपको अगली